कोई प्रशासन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी घूस खिलाई गई है कि इतने बड़े स्केल पे काम होने लग रहा है। मैं बार बार मतलब इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि सारा प्रशासन मिला हुआ है इनसे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब दिल्ली जैसे शहर में सुनवाई नहीं हो रही तो दूर दराज के एरियाज में कैसे सुनवाई होती होगी। तस्वीरें बाहरी दिल्ली की नरेला इलाके की हैं, जहां अवैध तरीके से कॉलोनी काटी जा रही है, वो भी कृषि भूमि पर। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि भूमाफिया के आगे प्रशासन हार गया है। जी हां, करीब 1.5 महीने पहले P24 न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में भूमाफिया चांदी काट रहे हैं। खेती की जमीन पर कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, जिससे भूमाफिया करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। वो नरेला के साफियाबाद रोड पर करीब 30 से 40 एकड़ भूमि पर अवैध कॉलोनी बसा रही हैं। मामला तो ये जी, मैं पहले कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। कोई प्रशासन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी घूस खिलाई गई है कि इतने बड़े स्केल पे काम होने लग रहा है। मिट्टी आने लग रही है, जिसमें ये कहते हैं कि मिट्टी मिट्टी अवेलेबल नहीं है, फिर भी 10-10, 20-20 एकड़ का भराव होने लग रहा है इलीगल। और पेड़ काटे जा रहे हैं, सारी फसलें बर्बाद की जा रही हैं। बार बार मतलब इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि सारा प्रशासन मिला हुआ है इनसे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब दिल्ली जैसे शहर में सुनवाई नहीं हो रही तो दूर दराज के एरियाज में कैसे सुनवाई होती होगी। जिसमें कहते हैं भी दिल्ली की जो कानून व्यवस्था हो तो बहुत ही प्रणाली सख्त है। सख्त के नाम पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब मिले हुए हैं जी। नोटों के सामने सब नतमस्तक हैं, तभी तो यहाँ गेहूं की फसल तक को बर्बाद कर दिया गया। मामला सफियाबाद रोड पर मोनी फार्म के पास का है। हैरानी की बात देखिए कि इस सिलसिले में स्थानीय एसडीएम, डीएम, डीसीपी और बाकी संबंधित विभाग को शिकायत बीती 5 जनवरी को दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से कोई रिटर्न में तो कुछ आया नहीं, जैसे हमने जो भी कंप्लेंट्स की थी। बाकी एक बार मिलने गए थे एसडीएम साहब से, तो उन्होंने कहा था हाँ कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पे भी कई जगह सुनने में आता है कि यहाँ फॉर्मेलिटी की जाती है, ये है वो है। कार्रवाई कितने दिन से शिकायतें कर रहे हैं आप? शिकायत तो मेरे को लगभग 2-3 महीने हो गए, 3 महीने के करीब। तो क्या 3 महीने में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? इससे अंदाजा ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहरी गूंगी हो चुकी है। अब तो राम भरोसे है जो होगा। तो क्या आप आराम से बैठेंगे या शिकायतों का दौर जारी रहेगा? हम अपना काम करते रहेंगे, जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक हम अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक यहाँ भूमाफिया सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर पहले कम कीमत पर जमीन खरीद रही हैं, फिर खेती की जमीन पर कॉलोनी काटी जा रही है। भूमाफिया अपने मन मुताबिक प्लॉट की कीमत प्रति गज के हिसाब से तय करते हैं, लेकिन शिकायत के बाद कार्रवाई न होने से भूमाफियाओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। शिकायत यही की थी जी कि कच्ची कॉलोनियों को बसाया जा रहा है, जिससे कि अभी सारी असुविधाएं हो रही हैं, अभी सारी फसल हमारी बर्बादी हो रही हैं, और जो पेड़ पौधों काट के सारा वन्य जीवन सारा अस्त व्यस्त हो रहा है। कोई सुविधाएं नहीं होती, उनके नाम पे लोगों को ठगा जाता है। तो लगता नहीं कि गरीब आदमियों को भी ठगा जाता है? यही तो मैं कह रहा हूँ सर, उनको ठगा जाता है झूठे आश्वासन देकर। और रेवेन्यू का सबसे बड़ा जो घोटाला होता है वो। नियमों के मुताबिक कृषि भूमि पर रिहायशी बस्ती बसाना गैर कानूनी है, लेकिन पैसों प्रशासन से मिली भगत कर भूमाफिया इसे अंजाम दे रही हैं, जिसकी कीमत खरीदारों को चुकानी पड़ती है, क्योंकि भूमाफिया तो प्लॉट काट कर पैसा वसूलते हैं और फिर निकल जाते हैं, लेकिन कॉलोनी अवैध होने की वजह से जब उस पर पीला पंजा चलता है तो खरीदार खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि नरेला को उपनगर घोषित किया गया, उसी को लेकर यहाँ डीडीए ने हजारों फ्लैट बनाए हैं, जो कि पूरी तरह से बिके नहीं हैं, जबकि अवैध तरीके से बिना किसी सुविधा की काटी जा रही कॉलोनियां हाथों हाथ बस जाती हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, जो अब तक शिकायत पर कुंडली मार कर बैठा हुआ है। ये मामला है जी, ये 40-50 एकड़ में ये चौहान एंड ग्रुप्स है, जो चौहान बैक में रहता है और वो के नाम से कहता है कि जी वो कर रहे हैं। शाहपुर के क्या नाम बताया था उनका? शाहपुर जी, राम कुमार जी। वो कहते हैं कभी किसी का नाम ले देते हैं, मतलब वो फ्रंट पे उनको रखते हैं, और यहाँ पे अवैध कॉलोनी काटी जा रही है बड़े स्तर पे, जो सारी एग्रीकल्चर योग्य भूमि को नष्ट किया जा रहा है। ये दिल्ली में ये बाकनेर की जमीन है, वैसे रास्ता ये मेन सफियाबाद रोड से आता है।